बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअदादि कुल्लि मालूम मिल्लका। मैं आसिफ अमीन शेख अमीन रुकिया मरकज़ जेलम से आपके साथ जादू, जिन, आसेब, शैतानी बीमारियाँ, आसेबी मसाइल के इलाज जो कुरान से किए जाते हैं, इनको अल-रक़्य अल-शरिया कहा जाता है। दर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के जादू जिन्नात के ख़िलाफ़ जो इलाज आए थे शिफा के, उन्हीं फैज़ के सिलसिलों में से ये एक सिलसिला है जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं हर सुनने वाला हमारी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हो, क्योंकि जब तक किसी का एक्सपीरियंस जादू जिन्नात के साथ ना हुआ हो, सुनी सुनाई बातें बाज़ दफ़ा बिल्कुल फैंटेसीज़ लगती हैं, अफ़सानवी सी बातें लगती हैं, लेकिन असल में जादू, जिन ये हकीकत का नाम है। आप यकीन करें कि फ़रिश्तों की तादाद जो है वो कुल मखलूक अल्लाह तबारक ताला की एक हिस्सा, जबकि मलाइका की तादाद जो है वो 9 हिस्से बताई जाती है। जब भी शिफा के निज़ाम आते हैं, अल्लाह तबारक ताला की ये आर्मीज़ हैं, ये मलाइका हैं जो आपकी मदद के लिए उतरते हैं। बहैसियत मुसलमान हमारी ड्यूटी है कि हम कुरान मजीद से शिफा तलब करें, बजाय अल्ले तल्ले मारने के। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है, इसको समुंदरी झाग कहते हैं। समुंदरी झाग एक खिट्टे की शक्ल में मिल जाती है और ये पंसार की दुकानों से बहुत सस्ते भाव मिलती है। हाँ, ये मुमकिन है कि बाज़ इलाकों में ये ना मिल रही हो, तो ऐसी शक्ल में जो नमक का सॉलिड पीस होता है, खिट्टा नमक जो होता है, पीसने से पहले वाली जो हालत है, मरीज़ उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है? 2 आसान तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पे आपने अमल पैरा हो जाना है। मरीज़ खुद अपने लिए कर सकता है, घर का कोई फ़र्द मरीज़ के लिए कर सकता है। ये मुजर्रब तरीक़ेकार हैं जो आपके लिए शिफा का बायस ज़रूर बनेंगे। इसमें नमक या समुद्री झाग जो है, ये ज़राए हैं और ये ज़राए जो हैं ये मुजर्रब हैं, तजुर्बाशुदा हैं। इससे शिफा का अमल जो है वो तेज़ी से होता है। जिन्नात पर, शयातीन पर, आसेब पर ये चीज़ें बहुत ख़ातिर ख़्वाह असर रखती हैं। करना क्या है? 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लिए 2 नफ़लों के औकात में, और फिर मरीज़ के हाथ में इस झाग का या समुद्री नमक का टुकड़ा जो है वो पकड़ा दें, और मरीज़ अगर ख़ुद पढ़ ले तो फ़ाबिया, वरना कोई भी पढ़ सकता है। एक पानी की बोतल पास रखें। औज़ बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ ताक में पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 101 बार आपने पढ़ लेनी है। इसके साथ आपने 313 बार ये अल्फाज पढ़ने हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन कलमात के साथ आपने फिर ताक में दुरूद शरीफ पढ़ना है और पानी को कर लेना है दम। अगर कोई तेल मुयस्सर है, पास रख सकते हैं, तो तेल को भी दम कर लीजिए। लेकिन दम के दौरान मरीज़ के अपने किसी भी हाथ में, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, ये नमक का डला या समुंदर की झाग कायम रहनी चाहिए। दम कर दिया पानी, अब इस पानी को आपने चूल्हे पे रखना है, नीम गर्म कर लेना है और इसमें नमक का डल्ला या समुद्र की झाग को भिगो देना है। थोड़ा सा उबाल आ जाए, ये पानी उतार लीजिए, नमक या समुद्री झाग के डले को बाहर निकाल लीजिए। मरीज़ को सादा गुस्ल दिलवाएं जो आम साबुन तोली का गुस्ल है, और आधा लीटर ये दमशुदा पानी साथ भिजवा दीजिए। मरीज़ किसी टब में खड़ा हो जाए, बैठ जाए, और ये दमशुदा पानी इस नीयत के साथ कि अल्लाह तबारक ताला अपने कलमात के इस सदक़े में शिफा से हमकिनार करे, अपने सर से लेके जिस्म पूरे पे ये पानी वार ले। दिन मौसम के हिसाब से अगर सूट करते हों तो ये गुस्ल मरीज़ को सुबह शाम दीजिए,
और अगर सर्दी के दिन ज़्यादा हैं तो फिर ऐसी शक्ल में एक गुस्ल रोज़ का काफ़ी है। जब गुस्ल ले चुके तो यही दम किया हुआ तेल जो है सर से लेके पाँव तक, खास करके हाथ पाँव के नाखून, नाफ, नाक के नथने और कान के सुराखों में लगा दीजिए। 11 दिन ये कीजिए, 21 दिन कीजिए और मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो 41 दिन कीजिए। इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह कैसे भी मामलात, काले साए, काले जादू, खौफनाक बलाएं चिपकी हुई हैं जो नहीं नज़र आती, जिनको नज़र आती हैं, जिनको तंग करती हैं, जिनके सांस घोटती हैं, जिनके दिल की धड़कनें ख़राब करती हैं, वसवास डालती हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के कलाम की वजह से आपके जिस्म को छोड़ के चीखें मारती हुई भाग जाएंगी और इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़रूर शेयर कर दीजिए। किसी और का भला अगर आपके हाथों से होगा तो ये सवाब आपके लिए भी है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।